नमस्कार विद्यार्थियों। राजस्थान की जनसंख्या के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनसंख्या से उत्पन्न समस्याएं और जनसंख्या का नियोजन। मानव संसाधन जो है वह प्रत्येक राज्य के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जनसंख्या और विकास वास्तव में एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये दोनों एक दूसरे से समन्वित रहने पर ही किसी भी राज्य की प्रगति संभव होती है। राजस्थान की जनसंख्या के विविध स्वरूपों का विश्लेषण करने से ये स्पष्ट भी होता है कि यहाँ जनसंख्या संबंधी कुछ विशेष समस्याएं हैं जिसके निराकरण या जिसके उपाय के लिए राज्य का संतुलित विकास जिसके उपाय या निराकरण से राज्य का संतुलित विकास संभव है। राज्य की जो जनसंख्या है उसकी बढ़ने से जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं वो मुख्य रूप से निम्नलिखित हैं। सबसे पहली जो समस्या है वो है जनसंख्या की वृद्धि। ये यहाँ की सबसे प्रमुख समस्या है क्योंकि देश के कुछ राज्यों को छोड़कर राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। वर्ष 1991 से 2001 में यह वृद्धि जहाँ पर 28.33% रही, वहीं पर 2010 और 11 के दशक में यह वृद्धि जो है वह 21.3% रही। हालांकि ये अच्छा संकेत है, जनसंख्या की वृद्धि में के प्रतिशत में गिरावट आई है। दूसरा है राजस्थान में स्त्री पुरुष का अनुपात जो है वह भी संतुलित नहीं है। वर्ष 2001 में प्रति हजार पुरुषों के पीछे 921 महिलाएं थीं, जो वास्तव में भारतीय औसत से भी कम थीं। अब राजस्थान में जो तुलनात्मक रूप से महिला शिशुओं की मृत्यु दर जो है वह अधिक है, इसीलिए 2011 में लिंगानुपात जो है वह 928 रहा है। यानी यहाँ पर कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार लड़की पैदा होते ही मार देते हैं, कुछ लोग भ्रूण जांच करवाते हैं, तो इस तरह से जो महिला शिशु हैं उनकी मृत्यु दर अधिक होने लगी। तीसरा है राज्य के जो शहरीकरण में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। वर्ष 1981 में शहरी जनसंख्या जहाँ 21.9% थी, वहीं 1991 में यह 25.5% रह गई। 2001 में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 23.43 था, जो 2011 में 24.9% हो गया। इससे जनसंख्या तो बढ़ गई और वहाँ पर जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी कमी होने लगी, जिससे आवास की समस्या, गंदी बस्तियों का विकास हो गया, अनियंत्रित नगरों का फैलाव हो गया, पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि हो गई तथा साथ ही अपराधीकरण की प्रवृत्ति भी बढ़ गई लोगों में। ये समस्याएं का न तो केवल जन्म हो रहा है बल्कि ये विकास में भी बाधक बन रही है। चौथा है राजस्थान में साक्षरता की दर में विगत 10 दशक में हालांकि सुधार हुआ है। 2001 में यहाँ साक्षरता प्रतिशत 60.41 था, जो 2011 में 66.10 हो गया। फिर भी यहाँ पर जो महिला साक्षरता की स्थिति है वह कमज़ोर है और महिला साक्षर नहीं होने से जनसंख्या में भी वृद्धि हो रही है। महिला साक्षरता जो है वह 2011 में 52.1% रही। पांचवी जो समस्या है वह है राज्य में जनसंख्या का घनत्व कम है, अर्थात यहाँ पर 2001 में जहाँ 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर थे, वहीं 2011 में ये बढ़कर 200 हो गया। लेकिन राजस्थान की जो प्राकृतिक परिस्थितियाँ हैं वो यहाँ के सघन घनत्व के लिए अनुकूल नहीं मानी जाती हैं। छठा है राजस्थान में जनसंख्या का स्थानांतरण भी हो रहा है। तो स्थानांतरण के कारण कभी कभी यह प्राकृतिक कारण जैसे अकाल के कारण होता है, किंतु यहाँ से पुरुषों का व्यापारियों के रूप में अन्य राज्यों में जाना सामान्य बात रही है। राजस्थान के अनेक उद्योगपति आज भी भारत में अग्रणी हैं।
इसका तात्पर्य यह है कि मानव संसाधनों के पलायन के कारण ही राज्य को उनकी प्रतिभा का लाभ नहीं मिला। यहाँ से बड़े बड़े उद्योगपति निकले हैं। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर भी पलायन होने से नगरों में अनेक समस्याओं का जन्म हो रहा है। सातवां है, राज्य के सभी प्रमुख नगरों के मास्टर प्लान तैयार करवाए जाए जिससे उनका नियोजित विकास हो सके। आठवां है, केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत प्रथम सूची में जयपुर और उदयपुर का चयन किया गया और द्वितीय सूची में अजमेर और कोटा का, अर्थात राजस्थान के 4 नगरों का चयन स्मार्ट सिटी योजना में किया जा चुका है और इन नगरों में आधारभूत सुविधाओं को नियोजित रूप से विकसित किया गया है। अन्य समस्याएं, राजस्थान की जनसंख्या संबंधी कुछ अन्य समस्याएं भी हैं, जैसे पोषाहार की कमी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, पेयजल की समस्या, आवासीय समस्या, निर्धनता में वृद्धि, बेरोजगारी की समस्या, नगरों में गंदी बस्तियों एवं प्रदूषण की समस्या। तो इन समस्याओं के कारण राजस्थान का आर्थिक विकास तो है वह रुक गया है। राजस्थान में आर्थिक विकास को गति प्रदान करने हेतु सरकार को जनसंख्या संबंधी वर्णित समस्याओं के साथ साथ गुणात्मक सुधार की भी आवश्यकता है। इसके लिए जो समाधान है वो ये करने चाहिए कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना चाहिए, साथ ही साक्षरता का विकास करना चाहिए, साक्षरता का विस्तार करना चाहिए, शहरीकरण को नियंत्रित करना चाहिए और जनसंख्याओं को मूलभूत सुविधाएं जैसे शुद्ध जल, पौष्टिक आहार, चिकित्सा, शुद्ध वातावरण आदि प्रदान करने चाहिए। राज्य सरकार हालांकि इस दिशा में प्रयत्नशील है, स्वयं एवं केंद्र सरकार की सहायता से अनेक योजनाएं भी चला रही है, परंतु जनसंख्या नियंत्रण हेतु परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से चलाया जा रहा है। इसके लिए प्रत्येक प्राथमिक केंद्र से लेकर उच्च हॉस्पिटलों में सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। साथ ही साथ इस दिशा में जन जागरण भी किया जा रहा है। बालिका जन्म के प्रति जो दुर्भावना को रोकने का प्रयत्न किया जा रहा है। 35 वर्ष की आयु और 2 बालिकाओं के पश्चात नसबंदी पर प्रोत्साहन हेतु राजलक्ष्मी योजना प्रारंभ की गई है। इसी प्रकार साक्षरता हेतु राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के सहयोग से संपूर्ण राज्य में वर्ष 1996 और 97 में पूर्ण साक्षरता अभियान चलाया गया था और राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत भी समन्वित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण योजना सेवाओं द्वारा प्रजननता व शिशु मृत्यु व रुग्णता में कमी के लिए विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कार्यकलाप निधि, समुद्र पारीय विकास प्रशासन, यूके डेनिश अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी आदि संस्थानों के सहयोग से राज्य में विशेष परियोजनाएं चलाई जा रही है। साथ ही यहाँ पर दिसंबर 1994 से राज्य में जनसंख्या परियोजना के माध्यम से परिवार कल्याण को व्यापक बनाया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन सेवाओं को ग्रामीण अंचलों तक पहुँचाने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसके माध्यम से संपूर्ण राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और जनसंख्या नियंत्रण का प्रयत्न करने की व्यवस्था है। वास्तव में राजस्थान में अभी जनसंख्या नियंत्रण एवं उसकी गुणवत्ता हेतु बहुत कुछ करना अपेक्षित है, जिसे सरकार के साथ साथ स्वयंसेवी संगठनों एवं आम व्यापारियों को भी, आम नागरिकों को भी करना है। राज्य में शिक्षा का प्रसार, परिवार नियोजन के कार्यक्रम को प्रभावी बनाना, बाल विवाह रोकना, सामाजिक एवं धार्मिक मान्यताओं में बदलाव लाना, इन सभी के साथ ही उपयुक्त जनसंख्या नीति का निर्धारण करना और उसका क्रियान्वयन करना भी सरकार के लिए आवश्यक है। तभी राजस्थान की जनसंख्या पर नियंत्रण होगा और जब राजस्थान की जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाएगा तो यहाँ का विकास का मार्ग और भी खुल जाएगा। तो ये तो था विद्यार्थियों जनसंख्या से संबंधित समस्याएं और उनकी नियोजन। धन्यवाद विद्यार्थियों।